बाइबल खोलेंगे। शैतान की कोई भी दुष्ट आत्मा इस जगह पे अब ठहर नहीं सकेगी। मत्ती 12 उसका 29। अथवा कौन मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवान को न बांध ले, इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकेगा। अगर किसी को किसी दूसरे का घर लूटना है, वो आसान काम नहीं है। खास करके जब जिसका घर लूटने के लिए जा रहे हो वो पहलवान है, वो बलवान है, वो दुष्ट है। वचन में लिखा है अगर तुमको उसका घर लूटना है तो पहले तुमको एक काम करना पड़ेगा, पहले उस बलवान को बांधना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता, आज दूसरे भाग के अंदर मेरे भाई और बहनों की आंखें खोलिए पिता। आज इनके बंधन खुल जाएं और इनके दुश्मनों के ऊपर बंधन आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा गंदी आदतें, घर की अशांति की गंदी आत्माएं, दुष्ट की बीमारियां इस जगह को छोड़कर चली जाएं। घर के अंदर मृत्यु की आत्मा, बच्चों के अंदर सताने की आत्मा, डर की आत्मा यीशु मसीह के लहू के द्वारा घर से बाहर निकल आए यीशु के नाम से। और मेरे भाइयों और बहनों के घर छुटकारों से भर जाए। आग और पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आए। फिर से आज हमारी आंखों को खोल दीजिए, आपके पवित्र नाम की महिमा करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज दूसरा पार्ट है और हमने पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि डिमंस, दुष्ट आत्माएं क्या हैं, परखना क्या है, छुटकारा क्या है। ये खाली ऊपर ऊपर से देखा था हमने, बराबर। लेकिन जैसे जैसे अभी ये समय बीतता जाएगा, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में जैसे हम आएंगे, और गहराई और गहराई और गहराई में ये बातें हमारे जीवन में क्लियर हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये बातें क्लियर होंगी, छुटकारे आते जाएंगे। हालेलुया। कोई वक्त था मैं समझता था कि मैं खराब हूँ, बहुत मेरा स्वभाव बहुत खराब है, मैं गंदी आदतों में पड़ा हुआ हूँ, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। और इस सोच की वजह से मेरे जीवन में इम्प्रूवमेंट आता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपना तारनहारा करके स्वीकार किया, प्रभु मेरे अंदर आया और वचन की रोशनी मुझ पर आना चालू हो गई, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये आदमी के अंदर एक दूसरा आदमी है जो हमको ये गलत काम करने के लिए, समझ रहे हैं बात को? पहले मैं समझता था मैं, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया कि मैं नहीं, कोई दूसरा है जो मेरे से ये काम कराता है,
मैं आपको बताऊं 70 से 80% छुटकारा, ये जानने के तुरंत समय में 70 से 80% छुटकारा तो मिल गया मेरे को। बाकी का छुटकारा कभी मिला जब भी मुझे ये तरीका मालूम पड़ा कि ये अंदर आ गया है, इसको बाहर कैसे निकालें। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जितना सिंपल, जितना सीधा साधा जीवन आपको लगता है, ये जीवन उतना सीधा साधा नहीं है। हालेलुया। ये जीवन हमने पढ़ा पहले मीटिंग में भी एक दो बार हमने जाना, दैट द लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल्स। हालेलुया। हमारा जिंदगी जीवन लड़ाइयों का सिलसिला है। आप मानो या न मानो, अगर मानेंगे और लड़ाई करना सीखेंगे, प्रभु के हथियार बांधेंगे तो जय पाएंगे। लेकिन अगर नहीं मानेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आप बन जाएंगे हॉस्पिटल की एक कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब हॉस्पिटल में एक और कैजुअलिटी आया है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको? हाँ? एक और घायल व्यक्ति आया है, मार खा के आया है एक आदमी, उसको उधर चाकू लगा, उसको पीठ पे चाकू लगा है, उसको इधर गोली लगी है, आया है दूसरा पेशेंट। कैजुअलिटी। ये कौन से कैजुअलिटी है? ये कौन से लोग हैं जख्मी? जो इस जीवन को लड़ाई समझते ही नहीं है, इसके लिए लड़ाई कैसे करें सीखते भी नहीं है, और फिर उनका एक ही काम रह जाता है, वो है मार खाना, और वो मार खाते खाते मर जाते हैं। लेकिन जो लोग ये जान लेंगे कि लड़ाई जो है, हमारा जीवन वो लड़ाइयों का सिलसिला है, और हमारे पास प्रभु ने हथियार दिए हैं, हमारे पास प्रभु ने अधिकार दिए हैं, और जब हम हथियारों से लैस हो जाएंगे, जब हम उन अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरा कोई भी हथियार जो मेरे विरोध में बना है वो कभी सफल नहीं होगा। इसके लिए आज मैं यहां पे फिर से आपको सच्चाई बोलने के लिए आया हूं कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध चालू है। दो राज्यों के बीच में युद्ध है। एक राज्य है परमेश्वर का, जहां पे उसके स्वर्गदूत उसके साथ है, और दूसरा उसका अपोजिशन वाला है शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं। अब मुझे नहीं मालूम आप कौन से साइड में हैं, लेकिन मुझे मेरे लिए मालूम है कि मैं यीशु मसीह के साइड में। आप जब कोई एक साइड हो जाएंगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली आपका दुश्मन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आपने अगर यीशु मसीह को अपना जीवन देकर तारनहारा करके स्वीकार किया है, आप प्रभु के साइड में हैं, तो ऑटोमेटिकली आप शैतान के दुश्मन बन चुके हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग इंडियन हैं, ओके, भारतीय लोग हैं हम लोग। हमारे पास भारतीय पासपोर्ट है, नागरिकता है। समझ लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है, कोई वजह से दुश्मनी होती है, तो आप विश्वास करो या न करो, लेकिन आप और मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए दुश्मन।
बन गए उनके लिए। मानते हैं ये बात? ये चीज आत्मिक रीति से बिल्कुल सत्य है कि जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का तारनहारा करके स्वीकार करते हैं तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के टारगेट के ऊपर हम लोग रहते हैं। हालेलुया। और खास करके जिन लोगों के लिए शैतान को मालूम है कि ये चुने हुए लोग हैं, उनको पहले से ही वो तकलीफें, इसलिए समझ के चलो कि अगर आपके घर में तकलीफें पहले से ही हैं, आपको शैतान परेशान कर रहा है घर में, तो आपको मालूम नहीं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। मत्ती 12 अध्याय अभी हमने पढ़ा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे 22 वचन से आगे। 12 उसका 22, ध्यान से सुनिए। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए, और यीशु ने उसे अच्छा कर दिया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है? कहीं यही तो छुटकारा देने वाला उद्धार करता यही तो नहीं है यीशु? परंतु जब फरीसियों ने यह सुना तब उन्होंने कहा, यह दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल मतलब शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आगे, यीशु उनके मन की बातें जानते थे, तो यीशु ने उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, कोई नगर या परिवार जिसमें फूट पड़ जाती है वह बना न रहेगा। तो यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे अपने लोग किसकी सहायता से निकालते हैं? हालेलुया। वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो परमेश्वर का राज्य आ गया है। अगर ये पैसेज ध्यान से घर में जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस पैसेज में सच्चाई लिखी है कि अंधकार का एक राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। एक शैतान का राज्य है, एक प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, और जिनके बीच में टक्कर चालू है। और उस टक्कर में आप कौन से साइड में हैं मुझे मालूम नहीं। मैं फिर से रिपीट करके बोलता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साइड में। तो अगर आप में से भी कुछ लोग यीशु मसीह के साइड हैं तो वे हालेलुया बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमको ऐसा लगता होगा यीशु मसीह की रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, हम कैसे चल पाएंगे? ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आप कैजुअलिटी बनेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे प्रभु यीशु का रास्ता नहीं चाहिए, मुझे ये घड़ी घड़ी कलीसिया नहीं आना है, मुझे ये प्रार्थना वगैरह नहीं करनी है, मुझे जैसे प्रभु बोल रहा है वैसा नहीं करना है। नहीं करो, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपको। आप अगर ये नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, और मार खा रहे हो। मैं गारंटी देता हूं, जितने लोगों ने भी यीशु मसीह को दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान दिया है वे इस वक्त मार खा रहे हैं और मार खाते रहेंगे।
क्योंकि चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, परंतु दो किंगडम है। धीरे धीरे चल के हम लोग इस डिटेल को जानेंगे कि शैतान का राज्य कैसे काम करता है और प्रभु का राज्य कैसे काम करता है। फिलहाल मेरा जो काम है वो ये है कि मैं आपकी आंखों को खोलूं और आपको मैं पूछूं और आपको मैं कहूं कि भाई आप प्रभु यीशु मसीह के साइड में हो जाइए। एक तरफ थो, एक तरफ बिनी तरफ न। हालेलुया। ऐ सामरी स्त्री, पहले तो हम तेरे बोलने की वजह से हम प्रभु यीशु के पास आए, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया है कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। पहले शायद आप आपके पति के बोलने के ऊपर यहां आई होंगी, या आप अपनी पत्नी के बोलने की वजह से इधर आते होंगे, लेकिन अगर आप देर करेंगे ये कन्फेस करने में कि मेरी डार्लिंग, पहले मैं आपके बोलने की वजह से आता था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया है कि यीशु ही प्रभु है, आप इस तरह से कबूल करेंगे, आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं इसी वक्त, जो लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं प्रभु को, यीशु को मैं अपना तारनहारा करके मैं स्वीकार करूंगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं इसी क्षण से उनके अंदर से अद्भुत छुटकारे होने शुरू हो गए यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। मैंने कुछ एक दो चीजें लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। द डेविल इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ डिलीवरेंस मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। शैतान जो है ना, वो बहुत घबराता है। किससे? जब यीशु मसीह छुटकारे वाली सेवा करते हैं, जब प्रभु के दास लोग छुटकारे की सभाएं रखते हैं, शैतान बहुत घबराता है, उसको बहुत डर लगता है। क्यों? आप पूछेंगे क्यों, तो फिर मैं बताऊंगा। पहला कारण जिसकी वजह से शैतान बहुत घबराता है, क्योंकि जब छुटकारे की सभा होती है ना, तो शैतान जाहिर हो जाता है, जबकि उसका राज्य जो वो अंधकार का राज्य है, वो लोगों को अंधकार में रख के राज्य करता है। इसके लिए उसके राज्य को अंधकार का राज्य बोलते हो, और उसकी ताकत ही उसमें है कि वो छुप के काम करता है। इसके लिए अंधकार के राज्य में जो लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कहां हैं, वो कहां जाने वाले, उनको कुछ मालूम नहीं, बस वो चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार के राज्य में। अरे भाई, मैं उसको मानता हूं, उसको मानता हूं, फलाने को मानता हूं, टीरे को मानता हूं। चलो, तुम फलाना टीरा जिसको भी आप मानते हो, वो आपको कहां ले जाएगा? उसने क्या किया है आपके लिए? वो आपको संभालेगा क्या? ये सारी चीजों का उनके पास प्रॉपर जवाब नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अंधकार का राज्य है। लेकिन यही सवाल आप प्रभु यीशु के लोगों से पूछेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लोग क्लियर जवाब देंगे। क्या मैं पापी था, मैं नरक की ओर जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरी जगह कीमत चुकाई ताकि मैं नरक में न जाऊं, मैं प्रभु के साथ रहूं और मैं प्रभु के जैसे बनूं। यही मेरे जीवन का मकसद है। प्रभु ने हमारे लिए ऊपर जगह तैयार करके रखी है।
एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य रोशनी का राज्य है। हालेलुया। यहां पे जो सत्संग होता है वो अंधकार वाला सत्संग नहीं, ऐसे ही बस मैंने वो लिया घोड़े का और घोड़ा ये गाँव गाँव नहीं कर रहा हूं मैं, ये गाँव गाँव नहीं कर रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं, इधर कोई नशोड़ी आया होगा ना, वो नशोड़ी भी समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। कोई कबाबी आया होगा ना, वो कबाबी भी समझेगा। जो व्यभिचारी आएगा वो समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, और उसको छुटकारे मिलेंगे यहां पे। तो क्यों शैतान घबराता है इस डिलीवरेंस की सभा के अंदर? क्योंकि सबसे पहली बात, वो बैठ नहीं सकता, इसके लिए जाहिर हो जाता है। आपने देखा कई दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग यहां पे, हालेलुया। और शैतान को मालूम है अगर वो जाहिर हो गया तो उसकी 80% ताकत खत्म हो गई, और बाकी रही सही 20% की ताकत। वो कैसे खत्म होती है? नंबर 2 रीजन, उसकी हार भी लोगों के सामने जाहिर हो जाती है। कैसे? जब हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, और वो एक पालतू जानवर की तरह निकल कर चला जाता है। ऐसे बोलते हैं जाओ, वो पप्पी चला जाता है। तो उसकी न सिर्फ पहचान जाहिर होती है कि वो शैतान है, और दूसरी उसकी बात समझ में आती है लोगों को कि इसमें दम नहीं है। लोगों को मालूम पड़ता है यीशु मसीह के नाम में दम है। मैं तो हैरान हो गया जब मैं अपने पास्टर ऑक्टेवियो नेविस के साथ हम लोग जाते थे, और इतने पहलवान लोग हमारे पास्टर के सामने बिग्गी बिल्ली की तरह बैठते थे। पहले मुझे बहुत अचरज हुआ, लेकिन जब मैंने सच्चाई को जाना तो सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया। और फिर पहली बार जब 1994 या तो 95 में हम 4 नंबर में मिनिस्ट्री करने को गए थे, और वहां पे पहली बार जब मैंने हुक्म दिया यीशु मसीह के नाम से, और वो आदमी में से दुष्ट आत्मा चली गई, और फिर उसमें से निकल के दूसरे में चली गई। लेकिन जब वो दूसरे में चली गई, वहां पे भी मैंने उसको आज्ञा दी निकल, तो वो उधर से भी निकल गई। तब मैं समझ गया कि इससे क्या घबराने का यार, ये शैतान से क्या घबराने का। अरे वो तो हमसे घबराता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन ने, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने एक डरपोक व्यक्ति को शेर के जैसे मजबूत बना दिया। कैसे? शैतान को जाहिर करके। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं व्यभिचारी हूं, लेकिन आज भी मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, जब मैं गलत काम करके आता था तब मेरे मन में इतना पश्चाताप होता था, और मैं बोलता था नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं ये काम। लेकिन फिर कल परसों 2 दिन के बाद फिर मैं गलत काम करता था। मतलब मैं अपने वश में नहीं था। मैं, कोई मेरे द्वारा इस गंदे काम को करता था। मैं अपनी पत्नी को मारता था। आप विश्वास करो, मैं रात को इतना अंदर ही अंदर मेरा अंदर कुरेदता था कि मैं इतनी मासूम अपनी पत्नी को मैं मारा, इतना मारा मैंने। मैं बोलता था अभी आगे से इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन फिर कल कोई वापस फिर वो मार खाती थी मेरे हाथ से। इसका मतलब है मैं नहीं, कोई और। बोलो कोई और है मेरा दुश्मन, जो मेरे घर को, मेरे धंधे को, मेरे पैसे को, मेरी सेहत को, मेरी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ये कौन है? मेरे भाइयों बहनों, अगर इस व्यक्ति को आप नहीं जानेंगे, अगर इसका इलाज आप नहीं करेंगे, आप खुद जख्मी 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 और खत्म हो जाएंगे एक दिन।
इसके लिए हर एक कमजोर व्यक्ति अब ये ना बोले कि मैं कमजोर हूं। प्रभु कहता है जो अभी कमजोर आए हैं मेरे पास, अभी वो ये ना बोले कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं बलवान हूं। तब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये शैतान और उसकी जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? आप बोलेंगे ऊपर आसमान में तो प्रभु रहता है ना। हाँ, प्रभु रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं आसमान एक नहीं है, ज्यादा आसमान है। एक आसमान नहीं है। आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। धरती के लिए सिंगुलर लिखा है अर्थ, लेकिन हेवन के लिए लिखा है हेवेंस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती के, आकाश सिंगुलर में भी आकाश होता है, प्लूरल में भी आकाश होता है। ये नहीं बोलेंगे कि यहां पे 4 आकाशें हैं, आकाशें नहीं, 4 आकाश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बराबर बोल रहा हूं दादा, हालेलुया। आकाश एक नहीं है। वचन में लिखा है गॉड क्रिएटेड हेवेंस, मतलब एक आकाश नहीं। और प्रभु का दास पौलुस जो है वो बोलता है 2 कोरिन्थियन में कि मैंने एक आदमी को देखा कि वो तीसरे स्वर्ग उठा लिया गया। कौन से स्वर्ग में? तीसरे स्वर्ग में। अगर वो तीसरा बोल रहा है मतलब जरूर 2 और 1 भी होंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड, आप बात समझ रहे हैं मेरी? अगर वो तीसरा स्वर्ग बोल रहा है तो मतलब 2 और 1 भी हैं, और उसमें से एक तो हमको दिखाई देता है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको सूरज, चांद, तारे, ये पहला आसमान, पहला आकाश तो आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। जरूर कहीं पे इस आकाश के ऊपर दूसरा आकाश है जहां पे शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का हेड क्वार्टर है। क्योंकि जब शैतान और उसकी सेनाओं ने, उसके स्वर्गदूतों ने बलवा किया स्वर्ग में, तब उनको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। कहां से? स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। तो वो तीसरे से दूसरे पे आए होंगे। हालेलुया। ये बात की कंफर्मेशन दानियल के किताब में मिलती है, क्योंकि जब दानियल ने प्रार्थना की, उपवास किया, अपने लोगों के लिए परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु मेरे लोग, मेरे इज़राइल के लोग बंधुआई में कभी छुड़ाए जाएंगे, प्रभु मेरे लोगों को बंधुआई में से कैसे छूटेंगे। तब उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए स्वर्गदूत आया। लेकिन कितने दिन के बाद आया? 21 दिन के बाद दानियल के पास पहुंचा, और उसने आके दानियल को बताया, दानियल तुमने जब भी प्रार्थना की तब पहले ही दिन पे मैं तुम्हारा जवाब लेके आया था, लेकिन रास्ते में फारस के प्रिंस ने, पर्शिया, इंग्लिश में बोलते हैं पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया मतलब उस वक्त का सबसे बड़ा राज्य, उसके ऊपर का जो प्रिंस था, मतलब शैतान की ओर से जिसके कंट्रोल में दिया गया था राज्य अधिकारी, उससे मेरी लड़ाई हुई। और फिर मिखाइल
माइकल मेरी मदद करने के लिए आया, तभी मैं 21 दिन के बाद यहां पे पहुंचा हूं। और अभी जब भी मैं आपको संदेशा दे के जाऊंगा, फिर मेरी उसके साथ लड़ाई होने जा रही है। कहां पे? आसमान में। इसका मतलब है शैतान का हेडक्वार्टर कहां पे है? वहां से वो कंट्रोल करता है। इसका मतलब है शैतान का राज्य बहुत ही व्यवस्थित है। इफिसियों 6, समझ रहे हैं बात को? मेरे भाइयों बहनों, जब इन चीजों को आपको एक बार दिमाग में बैठ गया ना, समझ में आ गया ना, 80% आपकी लड़ाई पूरी हो गई। इफिसियों 6 उसका 10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। और उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारा यह युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारी यह युद्ध उन लोगों के साथ नहीं है जिनको शरीर है। शरीर वाले लोगों के साथ हमारी युद्ध नहीं है। हमारी युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी युद्ध उनके साथ है जिनको शरीर नहीं है, जो आत्मा है खाली। हालेलुया। हमारी लड़ाई भाइयों बहनों हमारे आपस में नहीं है कुछ भी। हमारी लड़ाई पति पत्नी वाली लड़ाई नहीं है। मेरी दुश्मन मेरी पत्नी नहीं है। आपका पति आपका दुश्मन नहीं है। आप समझती होंगी क्योंकि आपको मालूम नहीं, लेकिन आपका दुश्मन जो है वो शैतान है, जो दिखता नहीं है, जो आपके पति को दारूडिया बना दिया है, जिसने आपके पति को बीड़ी और सिगरेट लगाने के लिए लगाया है। आपकी दुश्मन आपकी पत्नी नहीं है। आप बोलते हैं चुड़ैल है, वो नहीं, वो चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल उसको पुश कर दिया कि आपसे झगड़ा करिए। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। ये सारी बातें क्यों है? क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हमारा युद्ध शरीर वाले मनुष्यों के साथ नहीं है। परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। सिस्टम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, सीनियर इंस्पेक्टर, जूनियर इंस्पेक्टर। देख रहे हैं पुलिस में ऐसा होता है ना? वैसे ही शैतान सिस्टमेटिकली दुनिया के ऊपर राज्य करता है। इस आदमी के घर में ये तकलीफ, इस आदमी के घर में ये तकलीफ, इसको ये प्रॉब्लम देना, इसको ये प्रॉब्लम देना, इस तरह से निचोड़ना, इसको इस तरह से टॉर्चर करना, इस औरत को इसके बेटे के द्वारा टॉर्चर करना, इसको अपने बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा, इसकी बेटी को वापस भेजो ससुराल से, हाँ उसको टॉर्चर करने का है। हालेलुया। ये सारे सिस्टम के साथ शैतान काम करता है। आप बोलते होंगे मतलब शैतान के पास इतना दिमाग है? आप जरूर बोलेंगे ना, इतना सिस्टम के साथ शैतान काम करता है, मतलब उसके पास दिमाग है? हाँ या ना? लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं है उसको दिमाग। क्योंकि जब वो प्रभु का स्वर्गदूत था, 1/3 स्वर्गदूत उसके अंडर थे, और वो एक सिस्टम के अंदर था, और वो था परमेश्वर का सिस्टम। लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, तब प्रभु ने इस स्वर्गदूत को नीचे फेंकने का प्लान किया,
लेकिन इस स्वर्गदूत ने, जिसका नाम शैतान है, इसने उसके नीचे जो स्वर्गदूत थे उनको भी प्रभु के खिलाफ, इसके लिए परमेश्वर को उस 1/3 दूतों के साथ उसको नीचे फेंकना पड़ा। तो शैतान को पहले ही सिस्टम मालूम था, क्योंकि वो सिस्टम के, वही सिस्टम लेके उसने अभी नीचे आके काम करना शुरू किया। शैतान को खुद का दिमाग नहीं है, उसको ज्यादा बुद्धिमान मत समझिए। बुद्धिमान आप और हम लोग हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह है। हमारे दुनिया के कई पास्टर्स इसी शैतान के चक्कर में आके क्या करते हैं, इधर सीखने के लिए आते हैं। पास्टर सोनी कैसे सिंधी में बात करता है, पास्टर सोनी कैसे सिंधी में गाता है, वो सिंधी में कैसे प्रचार करता है, और फिर उसके कुछ लोग लेके दूसरी चर्च खोलो और फिर वहां पे सिंधी में गाओ, सिंधी में नाचो, सिंधी में ये करो। फेल लोग हैं, वो फेल्यूअर हैं। शैतान फेल्यूअर है, उसकी एंड बहुत खराब है। और कई जो प्रभु के दास इस तरह का काम करते हैं, उनकी एंडिंग बहुत खराब है, उनका भविष्य नहीं है। हालेलुया। किसी का घर तोड़ के कौन सुखी रहेगा बताओ? हाँ, परमेश्वर के घर को तोड़कर क्या शैतान सुखी रहेगा? क्या इस चर्च को 2 भाग करके हमारे कुछ लोग लेके गए और वहां पे जाके दूसरी कलीसिया खोली, सुखी रहेंगे? नो वे, नो वे, नो वे। उल्टा उन्होंने शैतान को जगह दे दिया और वहां पे गढ़ बन गया। कौन सा? रिबेलियन का गढ़, विद्रोह का गढ़ बन गया। जहां पे भी वो कलीसिया बनाएंगे वहां पे टूटे, फिर टूटेगी, फिर टूटे, फिर क्यों? क्योंकि वहां पे गढ़ बन गया। उन लोगों को पश्चाताप करना है, प्रभु के आगे माफी मांगनी है, प्रभु के दासों से माफी मांगनी है, नहीं तो वो सिलसिला चलता रहेगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी जिंदगी में अपने अंदर शैतान के बीजों को आने मत दो। गलत काम मत करो। सबसे आसान दरवाजा शैतान को अंदर बुलाने का है, पाप करो। पाप करो, आसानी से शैतान अंदर आ जाएगा। पराई स्त्री को खाली थोड़ा गलत निगाह से देखो, शैतान आ जाएगा। दूसरे की दौलत के ऊपर नजर लगाओ, शैतान आ जाएगा। हालेलुया। 2-4 बार सिगरेट पियो, शैतान को यही चीजें तो अच्छी लगती हैं। अरे वो स्मोकर, अरे वो गाली बकने वाला, चलो। हालेलुया। दरवाजा खोल देते हैं। गलत काम शैतान को, दुष्ट आत्माओं को एंट्री देता है। और एक बार शैतान आपके अंदर आया, आपके जीवन में आया, सत्यानाश करेगा। थोड़े दिन आपको ऐसा लगेगा मजा आ रहा है, थोड़े दिन आपको लगेगा ये तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, थोड़े दिन आपको लगेगा ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन बाद में जैसे पत्थर बारूद शरीर के अंदर रह गया तो वो शरीर की सत्यानाश करता है, वैसे दुष्ट आत्मा ने अगर आपके अंदर पैर डाल दिया, इसके लिए वचन में लिखा है, डरते रहो, कांपते रहो और प्रभु की उपासना डरते और कांपते हुए करो। प्रभु के घर में आओ तो प्रभु की इज्जत करो। वही है जो मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है, वही है जो मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वक्त शैतान का हेडक्वार्टर कहां पे है? कई लोगों को लगता है शैतान जो है वो नरक में है। काश वो नरक में होता तो अच्छा होता था, लेकिन वो अभी नरक में है नहीं, वो ऊपर है। एक दिन आने वाला है जब जजमेंट का, जब वो नरक में जाएगा, लेकिन फिलहाल
उसका सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम के अनुसार आपके घर को सत्यानाश करता है, आपको मालूम भी नहीं पड़े। आपको ऐसा मालूम पड़े कि आपका भाई आपका दुश्मन है, आपको ऐसा मालूम पड़े कि आपकी पत्नी आपकी दुश्मन है, आपको ऐसा मालूम पड़े आपकी माँ आपकी दुश्मन है, आपको ऐसा लगे आपकी बहन आपकी दुश्मन है, जबकि न बहन दुश्मन है, न माँ दुश्मन है, न पत्नी, न बेटा, न बेटी। हमारा दुश्मन शैतान है। मैं पहले खाली इस चीज का आज इंट्रोडक्शन देके पूरा करूंगा, और एक दो मीटिंग लगेगी भले, लेकिन मैं इस तरह से परमेश्वर की आत्मा से मांग रहा हूं कि जब हम छुटकारे वाली सभा रखें तो यहां पे मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े, सफाई पैरों ही थैला पाई हो, सफाई। हालेलुया, आमीन। जैसे इस टीचिंग्स को आप आज घर पे लेके जाएंगे, ये चीज ध्यान में रख के कि मेरा एक खतरनाक दुश्मन है। इफिसियों 6 अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो सारे हथियार लिखे हुए, उनके बारे में भी आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे उन हथियारों को हम अपने अंदर लेंगे। एक बार जान लो कि मैं लड़ाई में हूं, एक बार जान लो कि लड़ाई परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के अंदर है, और एक बार जान लो कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, और अब मुझे किस तरह से हथियारों को पहनना है, किस तरह से युद्ध करना है। और एडवांस में प्रभु ने आपको बता दिया है कि आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर हैं, और आपने अपनी आंखों से देखा है कि कितना भी बड़ा शैतान हो, एक व्यक्ति के अंदर 10 हो, 15 हो, 2 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह के नाम से वो सारे निकल जाते हैं। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, इस दुनिया में सबसे अजीबो गरीब लोग हैं हम मसीह लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया देशों के पास हथियार हैं, एटम बम है, जिसके द्वारा वो एक देश दूसरे देश को खत्म कर सकता है, लेकिन हमारे पास उन हथियारों से भी ऊंचे हथियार हैं। कौन से हथियार? जो आसमान में न दिखने वाले शैतानों के राज्यों को सत्यानाश कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में डीप प्रॉब्लम्स है, हमारे परिवारों में गहरे प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हमारे परिवार ऊपर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से हमारे परिवार नरक की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार अंधकार में पड़े हुए हैं। उन सारी शक्तियों को भेदने का पावर मसीह लोगों के पास। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, अगर तुम्हें किसी के घर में लोगों को छुड़ाना है, एक दुष्ट व्यक्ति है जिसके घर में कई गुलाम लोग बंधे हुए हैं, उस दुष्ट के घर में कई लोगों का सोना चांदी जबरदस्ती लेके जाके उसने अपने घर में रखा है, और अगर आप चाहते हो कि उन लोगों को छुड़ाओ, उस सोने और चांदी को छुड़ाओ, तो प्रभु ने प्रिंसिपल बताया जो हमने पहले वचन पढ़ा। कौन सा प्रिंसिपल? सिद्धांत, कि पहले तुम उस पहलवान को बांधो, क्योंकि अगर वो बांधा हुआ नहीं है और तुम जाओगे छुड़ाने के लिए, तो वो क्या करेगा? एक फाइट तुमको मारेगा और तू। ये आत्मिक सिद्धांत है कि अगर आपको दुश्मन को हराना है, अगर दुश्मन के कब्जे में हमारे भाई बहन, हमारी आशीषें उसके कब्जे में अटकी हुई हैं, तो आपको और मुझे दुश्मन को बांधना सीखना पड़ेगा। दुश्मन को बांधना। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं इधर? दुश्मन को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 16, मत्ती 18, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे पास हैं और वो मैं तुम लोगों को देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे
स्वर्ग से बांधा जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे, अगर ये बांधना छोड़ना आपको समझ में आ गया, आप हीरो हैं। हालेलुया, आप हीरोइन हैं फिर। हालेलुया। इसके लिए आप चरी हैं या कैसी भी हैं, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया ना कि मेरे पति के ऊपर दारूड़े की आत्मा है और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है कि ए दारूड़े की आत्मा चल। आप देखेंगे आपका पति 8 बजे 9 बजे घर पे आएगा, जैसे मैं आता था। क्यों? क्योंकि कोई दोस्त ही नहीं मिला जिसके साथ मैं दारू पीऊं। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा हो गया कि मुझे दारू की लत नहीं। यह क्यों हुआ? क्योंकि मेरी पत्नी ने, उसको समझ में आ गया कि इसके दारूड़े की आत्मा को कैसे बांधे। ये बांधना और आजाद करना, बांधना और बोलो बांधना और आजाद करना, ये आपको सीखना है। बोलो हालेलुया, बोलो ये चीज मुझे सीखनी है। हालेलुया। जिस दिन ये चीज सीख गई, जय आपकी है। हालेलुया। और ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, नो ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मां तो सिद्धि आया डाडी पो तू सिद्धो मार खाईंदी है। हिते सिद्धि विधियूं न खपनि असांखे, हिते टेड़ियूं खपनि। हालेलुया। हिते सिधा माण्हू न खपनि असांखे, हिते उहे खपनि जेके शैतान खे ॾकाइनि। मुझे यहाँ पे वो लोग चाहिए जो शैतान को डराने वाले लोग। सीधे लोग नहीं चाहिए इधर हमको। आप सीधे आए होंगे लेकिन सीधे बन के नहीं रहो, होशियार बनो। ये दुनिया होशियारों की है, ये दुनिया बुद्धिमान लोगों की है। अगर आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे, शैतान क्या करेगा? आपको कोने में फेंक देगा। हमारे कई लोग हैं बेचारे कोने में पड़े हुए हैं, झोपड़पट्टी में। अमीर लोग अपने घरों में बीमार होकर पड़े हैं। एक टांग काम नहीं करती, एक हाथ काम नहीं करता, जबान काम नहीं करती। गुलाम बना के शैतान ने रखा है। जवान लड़के हैं तो उनके लिए लड़की नहीं मिलती, जवान लड़कियां तो लड़का नहीं मिलता है। ये दुष्टात्माओं का काम है। आपको सीखना है कि कैसे मेरी बेटी के लिए रास्ता कैसे खुले। आपको सीखना है मेरे बेटे के लिए रास्ता कैसे खुले। जो तरीके आपके पास्टर ने अपनाए हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, पेनिट्रेटिंग प्रेयर्स, अंदर घुसने वाली प्रार्थनाएं, हल्की फुल्की प्रार्थनाएं नहीं। ये सब चेहरे नहीं चलेंगे इधर। ऐसे ऐसे करेंगे, लगाएंगे थपगड़ी। होशियार, अपने पड़ोस को बोलो होशियार बनना है आपको। परमेश्वर पिता आपके ऊपर मेहनत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुर्बानी दे चुका है। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे अंदर से काम कर रहा है। आपका पास्टर यहां पे वेदी से काम कर रहा है। और आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 5 बजे आएंगे कि नहीं? और आएंगे तो कैसे आएंगे? योद्धा की तरह। फाइटर बन के। मेरी ये फाइट नहीं लगेगी, लेकिन मैं जब बोलूंगा ना यीशु मसीह के नाम से, 10 लोगों से दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समर्पण की ताकत है। जब हम बोलते हैं ना मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, अपने आप को प्रभु के अधीन में शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। ये फार्मूलाज अभी हम ये महीने के अंदर ये फार्मूलाज के अंदर काम करेंगे और डरपोक व्यक्तियों को बहादुर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।